और केपीएल के हवाले से बात करेंगे। ओवरसीज वॉरियर्स के बॉलिंग कोच सैयद मोहम्मद उवैस इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उवैस साहब, सबसे पहले तो तमाम कश्मीरियों को जो कि दुनिया भर में मौजूद हैं उनको करते हैं कि आज से कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। आपको कितनी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस प्रीमियर लीग से, और ये भी बताएगा कि बीसीसीआई की तमाम साजिशें नाकाम हो गई, कैसे तासुरात हैं आपके? जैसे कि आपने कहा कि एक तो बहुत बड़ा इवेंट है कश्मीर के लिए, स्पेशली जो कश्मीर की नौजवान हैं क्रिकेटर्स जो कि जिनका ख्वाब होता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना बड़े टूर्नामेंट्स में और पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, उनके लिए एक ख्वाब जो उनसे आज वो सच होने जा रहा है। और आपको पता है काफ़ी अरसे से इसकी प्लानिंग थी कि कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जाए और 6 टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। सबसे अच्छी जो बात कश्मीर प्रीमियर लीग की, जैसे आप इंटरव्यू में बता रहे थे कि मोर देन 25 या 27 कंट्रीज में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और मैं यहाँ भी बताना चाहूँ नागरिन को कि आपको जो ब्रिस्बेन के अंदर लाइट्स हैं जो बेसिकली दुनिया के अंदर वो मुजफ्फराबाद स्टेडियम में लगी हैं। बिग इनिशिएटिव है कश्मीर आवाम के लिए और खासकर कश्मीर क्रिकेटर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपने भी कहा कि बीसीसीआई, आपको पता है चाहे वो कश्मीर प्रीमियर लीग हो चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश की है कि उसके अंदर हम अपना पंगा लेते रहे। आपको पता होगा कि चाहे कश्मीर प्रीमियर लीग में जब ओवरसीज क्रिकेटर्स को भी लाया गया तब भी उन लोगों ने एक अजीब सी स्टेटमेंट जारी की कि जी हम उनको अपना आईपीएल में यहाँ तक कि जो उनकी क्रिकेट है उसके अंदर हम काम नहीं करने देंगे। यार आप क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो ना, आप पॉलिटिक्स के अंदर क्यों उसको लेके आ रहे हो? क्योंकि एक वाहिद स्पोर्ट्स है जहाँ पर आप पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सकते हो। आपने माजी में भी ये देखा होगा। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि बीसीसीआई स्टिल, मैं इसलिए कहता हूँ कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि आईसीसी हमेशा चुप ही रहा है इस मामला पे। बड़ी बात थी आईसीसी की तरफ से कि उन लोगों ने कहा कि लोकल टूर्नामेंट है, इसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं दे सकते। कि अदर एंड पे आप देखें इस वक्त बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक और इंसिडेंट था बीसीसीआई की वजह से कि इंग्लैंड ने अपना दौरा जो सा था वो मुलतवी किया बांग्लादेश का कि जी आईपीएल आ रही है, हमारे करके आईपीएल के अंदर बिजी होंगे। तो आप लोगों ने आज आईपीएल को इतनी तरजीह दे दी। अच्छा, वैसा ये बताएगा कि आज जो पहला मैच खेला जा रहा है मीरपुर रॉयल्स और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान, दोनों में से आपको फेवरेट कौन सा लग रहा है? देखिए, अपना नया वेन्यू है, नया ग्राउंड है। वैसे तो मुजफ्फराबाद में जब तक हम खेलते रहे तो उसकी तो विकेट जो सी है ज्यादा, थोड़ी सी ग्राउंड भी जो से तेज है, बैटिंग ट्रैक है, बॉल अच्छा पिच पे आता है। लेकिन दोनों टीम से अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा जो कॉम्बिनेशन मुझे इस वक्त मीरपुर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है, क्योंकि शोएब मलिक की आदत आपको पता है, शोएब मलिक फॉर्म भी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में उनकी नजरें भी हैं कि T20 में उनकी वापसी होगी। और एक मैं इस टूर्नामेंट के हवाले से भी बताना चाहूँ कि बहुत से लड़के इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर भी होगी कि कौन सा परफॉर्म करता है जो कि वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर सके पाकिस्तान टीम में। लेकिन ऑल द बेस्ट दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि पहला मैच है, न्यू वेन्यू है। सबसे एक्साइटिंग चीज ये देखने वाली है कि जो क्राउड का वहां पर जो एंथुसियाज्म या देखते हैं कि आज मैच कौन जीतता है। उवैस साहब, आपकी टीम के लिए भी बेस्ट विशेस हैं, ओवरसीज वॉरियर्स के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त।